वेरी गुड। यस, उनका आपको पहला नमस्कार मेरा, है ना? जो ऊपर वाला हमारे ऊपर करुणा दे रहे हैं हमको, राइट? और आप सबको भी मेरा प्यार भरा प्रणाम। और जिनकी बदौलत आप यहाँ पे आ गए, आज का एक पहला दिल्ली का प्रोग्राम बन रहा है, तो जो सारे जिम्मेदार लोग हैं जिनकी बदौलत मैं आपको मिल रहा हूं, वो सारे मेरे क्राउन एम्बेसडर, सुपर एग्जीक्यूटिव डायमंड, एग्जीक्यूटिव डायमंड, डायमंड, रूबी, पर्ल, उन सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। जब से मैं आया तब से देख रहा हूं कि माहौल बहुत ही बढ़िया है। मैंने सोचा कि वजह क्या है, तो लोग बोले कि डॉक्टर साहब आए हैं, दो डॉक्टर, तीन डॉक्टर, है ना? कितने डॉक्टर हैं? 7, बहुत सारे डॉक्टर है ना। तो आज का प्रोग्राम उन डॉक्टरों के लिए। डॉक्टर साहब प्रणाम। ऐसे डॉक्टर साहब आए हमारी परीक्षा लेने के लिए। धन्वंतरी के प्रोडक्ट कैसे है और ये प्रोडक्ट इतने लोगों के ऊपर क्यों छा गए हैं। तो डॉक्टरों के लिए और जो मेरे नए मेहमान आए उनके लिए हल्का सा मैं हिस्ट्री बताता हूं धन्वंतरी की। धन्वंतरी इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड 15 साल पहले रजिस्टर हो गई है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जल्द ही उसका आईपीओ निकलने वाला है। और जब आईपीओ निकलेगा तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की पहली कंपनी होगी कि जो आईपीओ निकलेगी। दूसरी बात, पिछले 15 साल में जितने सारे लोगों के कमीशन के पे आउट निकले, कभी भी एक भी पे आउट 15 तारीख के आगे नहीं गया। 15 से पहले हम लोगों को पैसा बांटते हैं। कंपनी के एसेट्स लगभग 50 करोड़ के आसपास के, 50-60 करोड़ के आसपास के एसेट्स है। आप कहो ये एसेट हमको क्यों बता रहे? मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसकी स्टैंडिंग क्या है, उसकी स्टैंडिंग क्या है। कभी भी अगले 100 साल में भी उसको कभी खतरा पहुंच नहीं सकता है। अगली बात, पिछले 15 साल में कंपनी ने क्या काम किया। कंपनी की शुरुआत जब हो गई तो मात्र एक प्रोडक्ट जो गाय के पहले दूध से बनाया जाता है वो है गो प्योर कैप्सूल इम्यूनिटी। 15 साल पहले एक प्रोडक्ट से कंपनी चालू की और आज 15 साल में आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन आ गए, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आ गए, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट आ गए, खेती बाड़ी के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ गए, फिर मछली के लिए भी वरदान प्रोडक्ट बन गए, गाय भैंस के लिए वरदान प्रोडक्ट बन गए। और अभी अभी 3-4 महीने पहले न्यूट्रा हर्ब्स एक सीरीज कंपनी लॉन्च की है। ये न्यूट्रा हर्ब्स क्या है? ये न्यूट्रा हर्ब्स है हर्बल न्यूट्रिशन। आयुर्वेदिक मेडिसिन और हर्बल न्यूट्रिशन थोड़ा सा फर्क है, हल्का सा, ज्यादा नहीं। जब हम किसी चीज को मेडिसिन कहते हैं तो इसके लिए डॉक्टर साहब का प्रिस्क्रिप्शन हो, डॉक्टर साहब का रिकमेंडेशन हो। ऐसी चंद हल्की हल्की चीजें जरूरत की लगती थी, लगती भी है। और मैं तो ये प्रोडक्ट सारे जो है ये आम आदमी के लिए उपयुक्त है। ऑल हर्ब्स। अगर मैं चंद लोगों के, मतलब डॉक्टर साहब के पास, मैं भी डॉक्टर हूं और मैं प्रिस्क्राइब करूंगा तो कितने लोगों को करूंगा? 50 लोग, 100 लोग, 200 लोगों का करूंगा।
मैं तो ये चाहता था भारतवर्ष के हर एक व्यक्ति को हर्ब्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हर्ब्स की उपयुक्तता मालूम होनी चाहिए और हर्ब्स के जो फायदे हैं वो भारतवर्ष का हर एक व्यक्ति उठाए। ये मेरी सोच। तो अगर मैं इसे सीमित करता हूं, कर भी दिया मैंने पहले 14 साल आयुर्वेदिक प्रोपराइटिस मेडिसिन करके, तो यह सीमित हो गया, लिमिटेड। सीमित का मतलब लिमिटेड हो गया। और मैं ये सारी चीजें हर्ब्स, बहुत सारे हर्ब्स हैं, उन सारों हर्ब की जो खासियत है, जो बेनिफिट्स है, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने सोचा कोई तो अपने को प्रोडक्ट की एक अलग डिवीजन निकालना बहुत जरूरी है। और साथियों, मुझे आपको कहने में बहुत खुशी है, बिल्कुल 3 महीने पहले हमने ये हर्बल न्यूट्रिशन की एक ब्रांच, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रा हर्ब्स, वो लॉन्च कर दिया। न्यूट्रा हर्ब्स मीन्स हर्बल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट युक्त हर्ब्स। अभी आप कहोगे ये हर्ब्स क्या है? हर्ब्स का मतलब वनस्पति। जो हम ज्वार, बाजरा, गेहूं खाते हैं वो भी एक वनस्पति है। हम सेब खाते हैं, अंगूर खाते हैं, अमरूद खाते हैं, वो भी एक वनस्पति से फ्रूट है। फिर इसमें क्या है ऐसा कुछ अब अलग क्या है? तो 2 चीजें हैं। ज्वार, बाजरा, गेहूं से हमारा पेट भरता है। ऑयल, राइस ब्रांड ऑयल हो या मूंगफली का ऑयल हो, हमके खाने में दिया जाता है न्यूट्रिएंट। मतलब 3 न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये मिलने वाले हैं कॉमन। फिर उसके बाद आता है स्पेशल न्यूट्रिएंट, जैसे कि हमारे बहुत सारे मसाले हैं ना, इलायची, दालचीनी, लवंग, बहुत सारे मसाले हैं ना, तगड़ फूल, बहुत सारे स्पाइसेस हैं। वो क्या है? स्पेशल न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से हमारी ये 3 चीजों को, ज्वार, बाजरा, गेहूं, इससे जो चीजें बनती है उसको वैल्यू एडिशन करने के लिए हम घर में रसोई के वक्त इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो हो गया स्पेशल एडिशन। ये किसके लिए? हमारी जबान को एक अच्छी सी टेस्ट आनी चाहिए। जैसे मैं समझो कि गेहूं का पीठ खाने को दिया, खाएगा तो कोई नहीं। इसको हम पकाते हैं, इसको हल्का सा तेल लगाते हैं, इसको तो हल्का सा मिर्च मसाला लगाते हैं, हम पिज्जा, बर्गर वगैरह वगैरह बनाते हैं। तो ये हो गया वैल्यू एडिशन टेस्ट के लिए। और इसके आगे की बात मैं करने वाला आपसे, और वो बात है हाईली स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। हाईली स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स का मतलब यह है कि इन चीजों में, इन हर्ब्स में कुछ दवाई जैसे गुण होते हैं। दवाई जैसे गुण होते हैं। जैसे सौंफ है, सौंफ आपको लगेगा सौंफ है, खाने के बाद हम मुंह के लिए एक लगाते खाते हैं, बराबर ना? ओके, लेकिन ये सौंफ के अंदर भी कुछ दवाई के गुण हैं। जैसे इलायची है, इलायची सुगंध के लिए तो ठीक है, टेस्ट के लिए ठीक है, लेकिन इलायची का अर्क अगर लिया, लवंग का अगर अर्क लिया, खाना का ये पान, हम पान खाते हैं ना, मसाला पान में जो हरा पान होता है, वो भी एक वनस्पति है ना। अगर उसका हम एक्सट्रैक्ट, अर्क का मतलब एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और ये आपको देते हैं, तो उसका अलग असर है। ये हो गया कॉमन। अभी उसके आगे जाएंगे आप। उसके आगे तुलसी है,
मतलब जड़ी बूटियों की बात कर रहा हूं, जड़ी बूटियों की बात। वो तुलसी हो, फिर अश्वगंधा, शंखपुष्पी, शतावरी, जटामासी, ज्योतिषमती। अभी आप बोलेंगे अरे 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 सर, ये तो हमारे दिमाग के बाहर का है, ये आप कहां निकल रहे हैं। मैं ज्वार, गेहूं, बाजरा से आगे जाकर मसालों की बात करूं, फिर थोड़ा सा स्पेशलाइज की बात करूं, और उसके ऊपर जो है वो हर्ब्स, स्पेशल हर्ब्स, जिसके दवा के गुणधर्म की वजह से जब हम उन चीजों को प्राशन करते हैं, हम खाते हैं, तो इनके जैसे कि शिलाजीत एक जड़ी बूटी है। शिलाजीत पत्थर में निकलता है, एक जड़ी बूटी है, ये कोई केमिकल नहीं है। जैसे कि सफेद मुसली, काली मुसली, गोटथाम, बकरी काटा, ऐसे वनस्पतियां। फिर हम एक एक वनस्पति को अगर देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि परमेश्वर ने हमको ये शरीर दिया है। ब्रेन, बाल है, ब्रेन, आंखें, थायराइड, मुंह, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट का सिस्टम, मांस, हड्डी, जॉइंट्स, जॉइंट का फ्लूइड, ब्रेन का फ्लूइड, एब्डोमेन का फ्लूइड, किडनी, लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम, सेक्सुअल सिस्टम, सारे सिस्टम्स दिए। देखिए, शरीर भी हमको परमेश्वर ने दिया। इसकी देखभाल होने के लिए, इसकी ग्रोथ होने के लिए डॉक्टर साहब, वही परमेश्वर हमको अनाज देता है। पूर्व के जमाने में रमेश पाटिल नहीं थे, संजय जैन नहीं थे, त्यागी साहब नहीं थे। परमेश्वर ही हमको सेहत दिया, वही हमको सेहत की ख्याल रखने के लिए वही इस दुनिया में कुछ जड़ी बूटियां भी उगाने का मौका दिया। जड़ी बूटियां भी आ गई, जैसे कि तुलसी, लेमन ग्रास, अश्वगंधा, शंखपुष्पी वगैरह वगैरह। मतलब गॉड इज ग्रेट। उन्होंने हमको ये गिफ्ट दिया, और वो गिफ्ट को पूरी जिंदगी भर संभालने के लिए, उसको कोई नुकसान न हो, इसलिए उसी परमेश्वर ने इस धरती पर बहुत सारी जड़ी बूटियों का भी निर्माण किया। बात यह है, हमें कैसे समझेगा, या तो आज हम कैसे समझ पा रहे हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो पूर्व के जमाने में समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, 100, 1000, लाख, 2 लाख, करोड़, लेकिन उनमें से कुछ लोग थोड़े बुद्धिमान होते हैं। उनको जांच करने की आदत सी होती है। और पूर्व के जमाने में ऐसे थोड़े बुद्धिमान लोग, जो खुद को अकेला रखने के लिए पर्वत में जाते थे, वहां रहते थे, वहां इन पौधों का स्टडी करते थे, उनको हम ऋषि मुनि कहते थे। क्या मैं राइट? समझ रहे ना? स्टोरी समझ रहे ना? उनको हम ऋषि मुनि कहते थे। और ये ऋषि मुनियों ने हमको ये समझाया कि बाबा, ये आम का पेड़ है, इसको फल जो आएगा वो इस महीने में आएगा, उसका रस चख लो। ये अमरूद का पेड़ है, इसको ऐसा फल आएगा, आइए। ये एप्पल का पेड़ है, फल आएगा। उसी तरह से उन्होंने बताया, ये तुलसी का जो पौधा है, अपने घर के सामने लगाओ, उसके सुगंध से आपके आजू-बाजू में मच्छर कीड़े नहीं आएंगे। अगर उसका रस भी प्राशन करते हैं तो आपका गला भी साफ होगा। अगर आप चाय में भी तुलसी की पत्ती डालते हैं तो भी ठीक होगा। अगर आपके प्रसाद में तुलसी के 3-4 पत्ते डालें तो आपका प्रसाद खराब नहीं होगा। इसने बताया, बहने, उन्हीं ऋषि मुनियों ने बताया, उन्हीं ऋषि मुनियों ने बताया। बेल का पत्ता भी आपको पता है ना, नीम का पत्ता पता है आपको। 2 प्रकार के नीम होते हैं,
एक कड़ू नीम और एक दूसरा हल्का सा दूसरा एक नीम होता है। वो हम ज्वार बाजरा ज्यादा दिन रुकने ठीक रहने के लिए वो पत्ते डालते हैं ना, तो वो नीम के पत्तों से वहां कीड़े नहीं आते हैं, हमारा ज्वार बाजरा गेहूं ज्यादा दिन तक ठीक रहता है। मतलब नीम के पत्ते में कुछ तो है, तुलसी के पत्ते में कुछ तो है। ये किसने बताया? हमारे ऋषि मुनियों ने बताया। और ये सारा लिखने के बाद आज हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं पन्नों को फिर एक बार खोल कर देखते हैं और उसका स्टडी करने के बाद मैंने सोचा कि उन्हीं पन्नों का आधार लेकर मैं हमारी कम्युनिटी के लिए, मेरे लोग भाइयों के लिए, मेरे भाइयों बहनों के लिए कुछ ऐसी चीजें बनाऊं जो वो पर्वत में तो जा नहीं सकते, अश्वगंधा ढूंढने के लिए पर्वत में जा नहीं सकते, शतावरी ढूंढने के लिए मेरी बहन, तो क्यों ना मैं ये कोशिश करूं कि यही अश्वगंधा, शंखपुष्पी, जटामासी, ज्योतिषमती वगैरह वगैरह पौधों का एक्सेप्ट निकाल के मेरे भाइयों को बहनों को उनके घर में एक लिक्विड के बॉटल में देकर, क्या अगर डेली कंज्यूम करते हैं तो उन सब चीजों का फायदा मेरे ये भाई और बहनों को होगा। ये मेरी तो इतना ज्ञान इकट्ठा करने के बाद डॉक्टरी का ज्ञान, पौधों का ज्ञान, ये सब इकट्ठा करने के बाद नॉलेज इज अ पावर। मैं सिर्फ नीम का रस आपको देता तो आपको उल्टी हो जाती। इसका कॉम्पोजिशन बनाना बहुत जरूरी है। एक 100 ml के लिक्विड में, पानी में कितना शतावरी डालना है, कितना शंखपुष्पी डालना है, कितना जटामासी डालना है, जिससे वो ज्यादा कड़वा भी ना हो, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो। इसे बोलते हैं मेकिंग द फॉर्मूला ऑफ द मेडिसिन। और वो काम नहीं किया। आपको आयुर्वेदिक प्रोपरेटिव मेडिसिन में वही काम करता था, जहां पे हमारा इम्यूनिच, डिटॉक्सिफाई, प्रोटीन डब्ल्यू, प्रोटीन जनरल, स्मृति बच्चों के लिए, प्रोटीन डब्ल्यू महिलाओं के लिए, इम्यूनिच गाय का पहले दूध से इम्यूनिटी बढ़ने के लिए, साइमोलैक्स पेट साफ होने के लिए, साइमोरिच डाइजेस्टिव करेक्ट डायरिया टूटने के लिए, ग्रीन टी का अर्क भी दिया मैंने आपको, ग्रीन टी कैप्सूल भी दिया मैंने आपको। ये सारे फॉर्मूले करते 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 आज हम पहुंच गए न्यूट्रा हर्ब्स के फॉर्मूले। पहले फॉर्मूले हमारे डॉक्टर साहब लिखते थे, हमको पूछना पड़ता था, हेलो सर इसको ये है, इसको वो है, क्या दूं मैं? ये झंझट खत्म। न्यूट्रा हर्ब के प्रोडक्ट को ये झंझट खत्म। बॉटल के ऊपर ही सारा लिखा है मैंने, इसके फायदे क्या क्या है, और आपको ये फायदे समझते हैं तो आप उसके अनुरूप बहन को, बेटे को, भाई को, सासू माँ को, दादी माँ को, सबको ये प्रोडक्ट पेश कर सकते हैं। तो एक एक करके, अगर किताब है क्या वो न्यूट्रा हर्ब वाली किताब, ये किताब है न्यूट्रा हर्ब की, और उसमें सब कुछ लिखा है मैंने। ये मेरा लेक्चर बार बार सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार सुनने की जरूरत नहीं। पन्ना खोलते ही आपको समझ में आएगा कि ये हेयर केयर जूस, इसमें क्या क्या डाला है? आंवला, नौनी, अश्वगंधा, भृंगराज, एलोवेरा, और इसका जूस बनाया। मात्रा मैं कर लो 30 ml जूस, 1 कप या 1 गिलास पानी में डालो। सुबह में या शाम में जब आपको फुर्सत मिले ये जूस को लेना है। अभी नाम क्या है इसका? हेयर केयर जूस, बराबर? नाम क्या है इसका? हेयर केयर जूस। मैं अभी मेरी दीदी को यहाँ बुलाता हूँ। दीदी जरा चलो, आपको आने में वक्त जाएगा, मैं आपके पास आता हूँ। दीदी
आप तो पहली बार प्रोग्राम में आई हो, am I right? ये मेरी नजर है, मैं ढूंढता हूँ। दीदी पहली बार मिली है, मैंने बताया दीदी कि ये क्या है, हेयर केयर जूस, बराबर है। इसमें के कंटेंट मैंने बताया, डोंट वरी, फॉरगेट इट। जब आपको यह समझ में आया कि इस बोतल का नाम है हेयर केयर जूस, तो आप ये हेयर केयर जूस का फायदा क्या हो सकता है बता सकती है मुझे? यस पकड़ो, अभी देखो आपका एजुकेशन क्या है? बीए सेकंड ईयर। बीए, डॉक्टर नहीं है, पूरा ग्रेजुएट भी नहीं है, तब भी कैसा बात करते हैं। देखो अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आपको बनना है ना रमेश पाटिल, करो। हाँ सर ने अभी हमें बताया इस जूस का नाम हेयर केयर जूस है, तो मेरी समझ से इस जूस का जो यूज है बालों के लिए है। और क्या वो मुझे कंफर्म तो नहीं पता, बट मुझे लगता है इस जूस से जो बालों की ग्रोथ है वो अच्छी होगी। अगर बाल झड़ भी रहे हैं तो नहीं झड़ेंगे, बट अभी तक तो इतना ही मुझे समझ आया। अभी आप मुझे बताइए कि बालों की समस्याएं 1 2 3 4 5 क्या क्या हो सकती है? अभी तो मेरे ही बाल, हाँ, बालों की समस्या क्या क्या हो सकती है? आपने सुना होगा ना, अरे दीदी मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरा स्प्लिटिंग हो रहा है, बालों का स्प्लिटिंग हो रहा है, और क्या होता है बाल कम हो रहे हैं, हाँ? बालों में डैंड्रफ हो रहे हैं, डैंड्रफ हो रहा है, वेरी गुड। हाँ, और हाँ, अभी शाइन चली जा रही है, शाइनिंग नहीं आ रही है, वेरी गुड। हाँ, बाल भी जल्दी सफेद हो रहे हैं, अभी तो हम छोटे ही हैं, इतने में बाल सफेद हो रहे हैं, टेंशन और हो रही है। तो अभी डोंट टेक टेंशन, ओके। अगर हेयर केयर मौजूद है आपके काले लंबे मुलायम बाल, आप देखो धनवंतरी के हेयर केयर जूस का कमाल। काले घने लंबे मुलायम बाल, हाँ, हेयर केयर जूस 30 ml सुबह को या शाम को 1 गिलास पानी में लेकर आप। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है भैया? थैंक यू भैया।